एपिसोड की शुरुआत में हम यू को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है स्कूल जाने के लिए एंड ये तैयार हो जाता है। तभी आयुमी आती है एंड उसे अपना लंच बॉक्स देती है। यू कहता है कि इसमें क्या है एंड वो कहती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस एंड ये वापस बाहर निकल जाता है यहाँ से। एंड उसके बाद ये स्कूल में पहुँचता है एंड वो टमोरी से पूछता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबके पास कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होगी। एंड यहाँ पर टमोरी कहती है कि हर बच्चे के पास नहीं, कुछ में साइन दिखे हैं एंड कुछ लोग अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर देंगे। तो यू कहता है तो तुम इसी वजह से इनको यहाँ पर लाई हो। एंड ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है। पहले के वक्त में जब किसी के पास ऐसी एबिलिटीज़ होती थी उन्हें साइंटिस्ट पकड़ लेते थे एंड उन पर एक्सपेरिमेंट भी करते थे। इसका मतलब है कि उनकी लाइफ गई। इन शॉर्ट इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। एंड ऐसे लोगों को बचाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से जिन लोगों के पास सुपर पावर्स होती है उनको इन स्कूल में रखा जाता है। एंड यू कहता है क्या तुम मुझे बड़ा चढ़ा के कह रही हो। एंड वो कहती है कि ऐसा मेरे भाई के साथ भी हुआ था। आगे यू पूछता है कि तुमने मुझे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन दे रहा होता है क्लासरूम में एंड एक लड़की कहती है कि कितना हैंडसम है। एंड यू फिर से अपनी इवल स्माइल देता है यहाँ पर। एंड वो देखता है कि टमोरी एंड टकाजो भी उसके क्लासरूम में हैं एंड यहाँ पर गिर जाता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट सीन में यू फिर से टकाजो से पूछता है कि वो तो स्टूडेंट काउंसिलिंग्स में कैसे रखा गया क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। एंड यहाँ पर टकाजो बताता है कि यहाँ पर ग्रेड पर स्टूडेंट को जज नहीं किया जाता, यहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ कैसे करते हैं एंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं उस पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि लंच ब्रेक हुआ होता है जहाँ पर अपना यू खोल रहा होता है अपना लंच बॉक्स और उसको खाना देख के उसका मुंह फिर से बिगड़ जाता है यहाँ पर। तभी टका जो आता है वो पूछता है कि तुम क्या लाए हो। तो ये कहता है कि मैं कुछ भी लाया नहीं हूँ। एंड टका जो कहता है कि तो फिर क्यों ना कैफेटेरिया में चले एंड वहाँ से कुछ खाना ले आए। एंड ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि टमोरी को इन्वाइट करना चाहिए। एंड टका जो कहता है कि तुम चाहो तो कर सकते हो। एंड ये कहता है कि चलेगा नहीं चाहिए। एंड ये दोनों कैफेटेरिया में पहुँचते जहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई होती है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब एबिलिटी यूज़ करने का टाइम आ गया है। एंड ये अपनी एबिलिटी यूज़ करते हुए 4 सैंडविच उठा लेता है एंड पैसे वहाँ पर फेंक देता है। पर लकीली अपनी स्पीड को कंट्रोल ना करने की वजह से ये ग्लास तोड़ के वहाँ दूसरी तरफ गिर जाता है। एंड यहाँ पर तहलका मचा देता है एंड पीछे से यू के पास आता है एंड कहता है वाह कटलेट सैंडविच। एंड यू कहता है कि तुम्हें कितनी चोट लगी। एंड ये कहता है कि मैंने प्रोटेक्टिव क्लासरूम में होते हैं। एंड सैंडविच के बारे में यू कहता है कि ये तो पीछे गए हैं। एंड वो कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करते वक्त किसी चीज़ पर कितना फोर्स लगाना है और उसे कैसे पकड़ना। कहता है कि बेकार से एबिलिटी। आगे यू पूछता है कि क्या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। एंड तका जो कहता है कि टमोरी की पावर्स है कि एक पर्सन के लिए वो गायब हो सब दे सकते हैं। एंड सिक्योरिटी कैमरा में भी ये सब साफ साफ दिखता है जिसकी वजह से लोग इसे हेट करते हैं। ये कहता है कि ये मिडिल स्कूल में ऐसी नहीं थी। एंड अभी वहाँ पर टमोरी आने लग जाती है एंड वो कहती है कि हमारे साथी का एक मैसेज आया है। एंड यू कहता है इसका मतलब क्या है। एंड टका जो कहता है कि इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम में जाना होगा। एंड ये लोग स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम में पहुँचते एंड एक बंदे को हम आते हुए देखते हैं कि जो कि भीगा हुआ होता है। एंड वो दरवाज़ा खोलता है जिसे देख के यू काफ़ी घबरा जाता है। एंड वो एक जगह पर पानी की बूंद डाल के चला जाता है मैप पे। यू पूछता है कि आखिर कौन था। एंड वो कहता है कि वो हमारा कॉमरेड था जो कि ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिनके पास खास एबिलिटीज़ एंड उनकी एबिलिटीज़ के बारे में भी बताता है। टमोरी मैप में देख के कहती है अच्छा नंबा हाई स्कूल, हाँ हमें जाना होगा वहाँ पर। एंड यू कहता है किस लिए। एंड वो कहती है कि हमें जाना होगा वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड यू कहता है कि हम पुलिस नहीं है। एंड वो कहती है अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो हमें उससे पहले उसे पकड़ना होगा। एंड ये नंबर स्कूल में पहुंच जाते हैं। एंड टमोरी यहाँ पर पूछताछ शुरू कर देती है। एंड टका यू से कहता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए एंड पता लगाना चाहिए कि क्या यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। एंड उस बंदे के पास फोटोग्राफी की पावर है तो तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए एंड लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि क्या फ़ोटो से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेंज हो रही है। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पर टमोरी आ जाती है एंड यू को कहती है कि मुझे एक बंदे पर शक है एंड तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करके उसके अंदर जाना होगा। एंड ये कहता है कि ठीक है बाबा।
एंड ये लोग उस बंदे का पीछा करने लग जाते हैं। एंड यू कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके उस बंदे के अंदर घुस जाता है एंड उसके बैग में से सारी चीज़ें नीचे गिरा देता है। एंड टका जो यहाँ पर आके उस बंदे को दूर फेंक देता है। टमोरी चेक करती है, तभी उसे 2 फोटोग्राफ्स मिलती है एक लड़की की जिसमें वो कपड़ों के बिना होती है। एंड वो उस बंदे से पूछती है कि यह फ़ोटो तुमने खींची है क्या। एंड वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने ये सिर्फ खरीदी है एक इंसान से। एंड यहाँ पर टमोरी उसे नंगी धमकी देते हुए कहती है कि तुम बता दो उस बंदे का नाम, वरना मैं ये फ़ोटो उस लड़की को दिखा दूंगी एंड बता दूंगी कि इसकी फ़ोटो तुमने ही ली है। एंड ये उस बंदे का नाम बता देता है जिसका नाम होता है उंडो। आगे हमें उंडो को दिखाया जाता है जो कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड अचानक से टमोरी उसके सामने आ जाती है एंड वो कहती है कि वाओ, जो बंदा अपनी पावर्स का यूज़ करके लड़कियों की ऐसी फ़ोटो खींचता है वो आर्चरी टीम का कैप्टन होगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। एंड वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एंड टमोरी कहते हैं कि हमें तुम्हारे कस्टमर ने सब कुछ बता दिया है, तो अब बताओ तुम ये क्यों करते हो। एंड वो कहता है कि मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ। एंड वो कहती है क्या तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर को पता चला कि तुम ऐसे पैसे कमाते हो तो क्या वो खुश होंगे। एंड वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीमार है वैसे भी, तो मैं पैसे जल्दी कमाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो लड़का उसकी फ़ोटो खींच लेता है अपनी पावर की मदद से। एंड वो कहता है कि तुम नहीं चाहती कि ये वायरल हो जाए पब्लिक में, तो सब कुछ भूल जाओ जो भी यहाँ पर हुआ है। एंड टमोरी कहती है क्या सच में। एंड तभी यू अपनी पावर का यूज़ करके उस बंदे के अंदर घुस जाता है एंड टमोरी की तरफ फ़ोटो फेंक देता है। यहाँ पर उडो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। एंड टमोरी कहते हैं कि हार मान लो। एंड यहाँ पर उडो उस पर तीर चला देता है जिसको रोकने के लिए टका जो अपनी पावर का यूज़ करके उस तीर को दूर ले जाता है। तो घुटनों पर आ जाता है। टमोरी कहती है कि अपने पावर्स तुम ऐसे यूज़ करते रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम नहीं चाहते कि साइंटिस्ट तुम पर रिसर्च करे एंड अपना सब्जेक्ट बना ले तुम्हें, तो ये सब बंद कर दो। अगर पैसे कमाने हैं तो ढंग तरीके से कमा सकते हो तुम। एंड इनका ये मिशन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। एंड यू आगे पूछता है कि तुम लोग ऐसे ही सबको ये मिशन ख़त्म करते हो। एंड ये लोग कहते हैं कि हाँ हम ऐसे ही करते हैं। टमोरी कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की जैसी हालत और किसी की भी हो। तो यहाँ पर यू पूछता है कि आखिर तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ जब साइंटिस्टों ने उन्हें पकड़ लिया। एंड टमोरी कहते हैं कि मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, तो कल हम चलेंगे। एंड नेक्स्ट सीन में टमोरी एंड ये दोनों जाने वाले होते हैं। एंड टकाजो से ये पूछता है तो वो मना कर देता है। आगे टमोरी खाना ले लेती है ट्रेन में खाने के लिए एंड इसे खाने लग जाती है ट्रेन में। एंड यू इसे देख के कहता है कि ऐसे खा कैसे सकती है, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। एंड टमोरी बताने लगती है कि उसके भाई के पास पहले सुपर पावर्स आई थी जब उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था टमोरी ने। फर्स्ट के सीन में टमोरी अपनी मॉम को बताती है जो कि काफ़ी खुश होती है। एंड बाद में उसके भाई को भी बताती है कि उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। एंड उसके भाई का एक बैंड होता है एंड वो अपने काम के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसे कोई ऑर्डर मिले। अब अगले सीन में इनकी मम्मी ने बुलाती है एंड कहते हैं कि तुम लोगों को मैं बोर्डिंग स्कूल में भेज रही हूँ जो कि हमारे लिए बढ़िया ही है। टमोरी का भाई कहता है कि मुझे अभी रिकॉर्डिंग के लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर मिलने वाला ही है। एंड उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकते। एंड टमोरी का भाई कहता है कि ये पढ़ाई में अच्छी है लेकिन मुझे सिर्फ गिटार ही बजाना आता है। एंड उसकी मॉम उनके सामने झुक जाती है, जो मजबूरी में इन लोगों को बोर्डिंग स्कूल में जाना ही पड़ता है। एंड टमोरी बताती है कि मैंने जाते वक्त ही दोस्त बना लिए थे, बट मुझे क्लास के बाद हर वक्त मेडिकल्स टेस्ट देने पड़ते थे। एंड हम एक स्कूल में थे, फिर भी मेरे भाई से मैं मिल नहीं पाती थी। एंड उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। मेरे भाई की एबिलिटी थी कि वो हवा की वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है अपनी इच्छा मुताबिक। एंड उसने इस एबिलिटी का यूज़ कॉन्सर्ट के वक्त अपने गिटार की वॉइस को चेंज करने के लिए किया था। साइंटिस्टों ने सोचा कि वो मेरे भाई का एबिलिटी का यूज़ ब्रॉडकास्ट सिग्नल हाईजैक करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस में इंटरफेयर करने के लिए। एंड 1 साल के बाद मुझे मेरे भाई से मिलने दिया गया जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे फेक थे। साइंटिस्टों ने उन्हें मेरे पीछे लगा दिया था जिससे मैं अपने भाई से मिल ना पाऊँ। एंड वो मुझ पर एग्जामिनेशन इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे भाई के अंदर एबिलिटी है तो मुझ में भी होगी।
एंड एक दिन में वहाँ से भाग गई। फिर यू पूछता है तो फिर आगे क्या हुआ। टमोरी कहती है फिर मैं एक ऐसे बंदे से मिली जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। एंड यू कहते हैं कौन था वो। एंड टमोरी अचानक कहती कि हम आ गए जहाँ पर हमें जाना था। एंड ये वही जगह होती है जहाँ पर टमोरी का भाई होता है। अब जैसे ही वो उसके दरवाज़ा खोलते कमरे का तो वो देखते कि वो सब कुछ फाड़ रहा होता है। एंड टमोरी कहती है लगता है दवाई का असर ख़त्म हो गया है। एंड यू कहता है कि ये क्या कर रहा है। तो टमोरी कहती है कि ये डिस्कम्पोजिंग कर रहा है, इसे लग रहा है कि ये गिटार बजा रहा है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। नेक्स्ट में ये दोनों उसके भाई को एक अच्छी सी जगह पर लाए होते हैं। एंड ये कहता है कि ये अमेजिंग है, वैसे तुम इसे इतनी अच्छी जगह पर कैसे लाई। एंड वो कहती है कि जिस पर मैं बिलीव करती हूँ उस पर्सन ने इसे इधर ला दिया एंड ट्रांसफ़र कर दिया। वो आगे कहते हैं कि आज भी रिएक्शन नहीं देता है। तो यू कहता है कि शायद ये कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। टमोरी कहती है ऐसे पेशेंट पर कोई भी रिसर्च नहीं करता, हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होगा, साइंटिस्ट के लिए सिर्फ हम बैटरीज ही है। यू यहाँ पर कहता है कि बकवास मत करो। एंड वो कहती कि सोच समझ के बोलो। एंड यू कहता है कि तो फिर सॉरी। एंड ये कहते कि चलो वापस चले। एंड ये दोनों जा रहे होते। एंड यू काफ़ी दुखी होता है टमोरी को लाइफ को लेके। एंड टमोरी कहती है तुम मेरे लिए बुरा फील कर रहे हो जबकि तुम एक चीटर हो। एंड वो कहता है कि हाँ मैं सच में एक चीटर हूँ। अब नेक्स्ट सीन में ये घर पे पहुंचता है जहाँ पर आयुमी गुस्सा हो रही होती है लेट आने के लिए। एंड ये कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिलिंग्स में था तो देर हो गई। एंड आयुमी यहाँ पर इसके लिए खाना बनाने लग जाती है। एंड ये सोच रहा होता है मेरे पास पावर है, इसका मतलब शायद आयुमी के भी पास होगी। अगर मैं पकड़ा गया तो इसकी हालत भी टमोरी जैसी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट सीन में ये खाना खा रहा होता है। एंड मुँह बनाने लग जाता है कि भी खाना अच्छा नहीं होता है। एंड वो कहता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ऑमलेट राइस जैसा ही है। एंड रात में आयुमी स्टार को देख रही होती है। वो ये सब देख के काफ़ी खुश होती है एंड कहती है कि मुझे लॉन्ग टाइम पीरियड कॉमेट्स देखना है। एंड यू पूछता है कि ये क्या चीज़ होती है। एंड वो कहती है कि ये ऐसे कॉमेट हैं जो 100 सालों में एक बार निकलते हैं। एंड यू कहता है ये तो काफ़ी अजीब है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।